फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई घर खरीदने का प्लान करते हैं, कोई फ्लैट खरीदने का प्लान करते हैं, कोई ज़मीन या फिर कोई और प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि भाई डीलिंग जो है फेयर होनी चाहिए। जो डीलिंग कराने वाला प्रॉपर्टी डीलर या फिर जो एजेंट है वह ठीक होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात कि जो मकान या जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसके पेपर जो है प्रॉपर होने चाहिए। पता चले कि कोई बेईमान प्रॉपर्टी डीलर या फिर कोई बेईमान सेलर या कोई कमीशन एजेंट जो है एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को बिकवा दे। भाई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो पूरी पेमेंट पे करने के बाद ही होता है ना। मान लीजिए किसी एक ने बयाना दे दिया, दूसरे से बयाना ले लिया, तीसरे से ले लिया, चार से ले लिया, और पूरी पेमेंट लेने के बाद जो सेलर है वही गायब हो जाए, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने कई न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा भी होगा और कहीं अपने आसपास देखा भी होगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी डीलिंग में कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे बेईमानी की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप डीडीए वगैरह से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें बेईमानी तो ना के बराबर ही होती है। दूसरा, उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट भी 0% ही होता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी सरकारी एजेंसी से प्रॉपर्टी लेना नॉर्मली सेफ माना जाता है। फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो यदि प्रॉपर्टी की डीलिंग में जो मीडिएटर का काम करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स, कमीशन एजेंट, यदि इनके बदले गवर्नमेंट ही मतलब मीडिएटर का काम करना स्टार्ट कर दे, और जैसा कि हम प्रॉपर्टी डीलर को लास्ट में कमीशन देते हैं 1% या 2%, तो वह कमीशन गवर्नमेंट ही लेने लग जाए तो कितनी फेयर डीलिंग हो। इसमें किसी भी तरह की करप्ट डीलिंग की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। और जैसे कि हम प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर डील मेटरलाइज होने के बाद हम कमीशन एजेंट और डीलर को जो कमीशन देते हैं वो कमीशन गवर्नमेंट को दे दें, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बेईमानी या कोई भी फ्रॉड की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। फ्रेंड्स, सुनने में तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल से नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी महीने हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली के आसपास के शहर जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार और रोहतक में इसकी शुरुआत इसी महीने हो जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसमें एज ए कमीशन एजेंट काम करेगा। मतलब कि जो प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स मीडिएटर काम करते हैं, लेकिन अब मीडिएटर का काम हरियाणा के शहरों में प्रॉपर्टी डीलर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है, एक ऐसा नियम लेके आई है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद मीडिएटर का काम करेगी। और जैसे कि हम प्रॉपर्टी डीलर्स को कमीशन देते हैं, कमीशन एजेंट्स को कमीशन देते हैं, अब वह कमीशन हमें गवर्नमेंट को देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस महीने इसकी शुरुआत हो रही है हरियाणा के 5 शहरों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, और 5वां शहर है हमारा हिसार। तो इन 5 शहरों में सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है। फ्रेंड्स, होगा क्या, यदि सेलर को कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको सबसे पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए है, उसी तरह हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। तो सबसे पहले उसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा 10,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे यदि किसी सेलर को अपना कोई फ्लैट बेचना है, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, अपनी कोई दुकान बेचनी है, तो सबसे पहले उसको प्राधिकरण की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा 10,000 रुपये पे करके। ठीक है, 10,000 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जितनी अमाउंट की वो डिमांड करता है, सपोज दैट वो अपना कोई फ्लैट बेचता है रोहतक में मान लो, या फिर गुड़गांव में 1 करोड़ का फ्लैट है, वो डिमांड करता है 1 करोड़ 20 लाख। वो तो सेलर की मर्जी होती है, जितना मर्जी डिमांड कर दे। तो जितना वो डिमांड करेगा उसका 0.25% उसको जमा करना पड़ेगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास, यानी HSVP के पास। जितनी वो डिमांड करेगा प्रॉपर्टी का कॉस्ट की, उसका 0.25% उसको जमा करना होगा। उसके बाद यदि उसको परचेज़र मिलता है, परचेज़र उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार होता है, तो परचेज़र यदि उस अमाउंट को एग्री करता है तो उसको 0.5% HSVP को जमा करना पड़ेगा, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उसका मतलब जिस अमाउंट पे डील मेटरलाइज होती है उस अमाउंट का 0.5%
डिपॉजिट करना होगा। कहने का मतलब कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो होगी सरकार के थ्रू होगी, यानी सरकार वहाँ पे एक कमीशन एजेंट का काम करेगी और ये मैंडेटरी प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार ने जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और कमीशन एजेंट्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया है। अब उनके थ्रू कोई डील होगी ही नहीं, तो ऐसे में उनके लिए तो दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। तो हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे ये पूरा नियम जो है लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल 5 शहरों में यह नियम लागू किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एंड यूज़र का फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो प्रॉपर्टी डीलर या जो बिल्डर्स रेट्स को मैनिपुलेट कर देते थे, जहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी की कॉस्ट उतनी नहीं भी है तब भी उसको मैनिपुलेट कर देते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। अब जो सेलर है वो डायरेक्ट परचेजर से कांटेक्ट कर पाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राधिकरण एक दूसरे को शेयर नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे आपने देख लिया हाँ भाई सेलर वो है उसको डायरेक्ट बात कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वह सीक्रेट रखी जाएगी और SMS और ईमेल के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन की जाएगी, जो कि प्राधिकरण के थ्रू ही होगा। इसके अलावा सेलर जब अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करेगा, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पे करेगा, तो उस समय उसको अपना KYC भी करना होगा। साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरी डिटेल्स देनी होगी, जिससे कि किसी भी तरह की फ्रॉड की गुंजाइश ना हो। पता चले उसकी प्रॉपर्टी जो है बैंक के पास मॉर्गेज में पड़ी हो, गिरवी पड़ी हो और वो बेचने में लग गया हो, तो उसको सारी डिटेल देनी होगी। और यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का काम है कि भाई इसको कैसे वेरीफाई करता है। इसी चीज़ का तो 10,000 रुपये ले रहा है और 0.25% सेलर से लेगा, 0.5% परचेजर से लेगा। लेकिन इस पूरी डीलिंग में एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट यह है कि जो डिमांड अमाउंट, मतलब कि जो सेलर डिमांड करेगा उस पे यहाँ पे ऑक्शन होगा। अब यहाँ पे ऑक्शन तो थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ पे सेलर के तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन परचेज़र को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है और यहाँ पे जो ऑक्शन होगा उसमें प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। तो यहाँ पे सरकार ने ऑक्शन को इम्प्लीमेंट करके परचेज़र की राह को थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। तो अब से हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कोई भी प्रॉपर्टी का सेल परचेज जो कि शहरी क्षेत्र में है, बिना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल के थ्रू नहीं हो पाएगा। यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का पोर्टल के थ्रू ही जो भी डील होगी वह इसी के थ्रू होगी, ना कि किसी कमीशन एजेंट या किसी प्रॉपर्टी डीलर या फिर कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होगी। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस गवर्नमेंट ने हरियाणा में लागू किया है। फ्रेंड्स, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है प्रॉपर्टी डीलर्स पे और कमीशन एजेंट पे, जिनका मतलब पूरे साल भर का काम ही यही है भाई, प्रॉपर्टी का डील करवाना, उनकी सेल परचेज कराना। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है हरियाणा के अंदर। आप देखते हैं वे इसको अपोज कर पाते हैं और कैसे गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट कैसे स्मूथली इसको ऑपरेट कर पाती है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रयास किया है और एक यूज़र फ्रेंडली प्रयास किया है, ताकि आम पब्लिक को इसका फ़ायदा पहुंच सके। और आम पब्लिक को इसका फ़ायदा कितना पहुंचता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे हरियाणा सरकार ने पर्सनल प्रॉपर्टी सेल परचेज में अपने आप को इन्वॉल्व करके आम पब्लिक को काफ़ी राहत दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आम पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको ये बात 100% वो श्योर रहेगा कि हाँ भाई जो भी डील वो कर रहा है वो किसी भी तरह की करप्ट डीलिंग नहीं होगी, जो भी होगी फेयर डीलिंग होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये सरकार का प्रयास कितना सक्सेसफुल रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली में भी DDA को या फिर कोई और एजेंसी हो जो कि बीच में एज ए कमीशन एजेंट का या फिर एज ए प्रॉपर्टी डीलर, जैसे कि हम कमीशन देते हैं, ऐसे एक मीडिएटर का काम करना चाहिए DDA को, या फिर कोई भी मतलब सरकारी संस्था हो, जिससे कि लोगों को एक फेयर डीलिंग मिल सके। किसी भी तरह के जो अनफेयर डीलिंग या फिर कोई भी मतलब बेईमानी से वो लोग बच सके, और दूसरा गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आएगा। और गवर्नमेंट जब ऐसा करेगी तो कैश का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्टी में अपने आप ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लगता है वह प्रॉपर्टी में ही लगता है। प्रॉपर्टी में ही काफ़ी ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखते हैं दिल्ली में भी ऐसा होता है कि नहीं। फिलहाल दिल्ली के पड़ोस में तो हो ही गया है। फ्रेंड्स, इस न्यू पॉलिसी से रिलेटेड हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपनी यह बुकलेट रिलीज़ कर दी है,
जिसमें आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HSVP प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पोर्टल एंड पॉलिसी देयर ऑफ। तो इस बुकलेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑक्शन होना है, पहला रोहतक में 24 तारीख को होना है, हिसार में 25 को होना है, पंचकुला में 26 को होना है, फरीदाबाद में 27 और गुरुग्राम में 28 को होना है। मतलब कि प्रॉपर्टीज़ का जो ऑक्शन होगा, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे लोग अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी कॉस्ट डालेंगे, उसका ऑक्शन करवाएंगे। तो ये डेट्स यहाँ पे अभी HSVP ने यहाँ पे दी है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इन फ्यूचर भी जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी सेल परचेज HSVP के थ्रू, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के थ्रू ही होगी। तो ये पूरी बुकलेट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।